टेलीविजन स्टार्स अक्सर छोटे पर्दे पर नकली शादी का ढोंग रचते हैं, कभी अब पैसा कमाने के लिए तो कभी पब्लिसिटी या शो के टीआरपी दिलाने के लिए दर्शकों के सामने झूठी शादी करते नजर आते हैं। मतलब शादी जैसे पवित्र रिश्ते का इन सेलिब्रिटीज ने बस मजाक बनाकर रख दिया है, जैसे मानो शादी नहीं कोई खेल है, जिसने सबसे ज्यादा बार पार्टनर्स बदले वो विनर। दर्शकों का मनोरंजन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने बेनिफिट्स के लिए किसी चीज का मजाक बनाकर रख देना, जिसे हमारे रिचुअल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, शादी का साथ फेरे लिए और फिर डाइवोर्स, फिर किसी और के साथ सुर्खियां बटोरना और फिर उनसे भी अलग हो जाना। अब बॉलीवुड को जो फॉलो करने वाले फैंस हैं, भला इनसे क्या सीख लेंगे? आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही टीवी सितारों पर जिन्होंने नेशनल टेलीविजन पर नकली शादी करी। बिग बॉस 13 के जरिए सुर्खियां बटोरने वाली शहनाज गिल बिग बॉस का घर छोड़ते ही अपने स्वयंवर का ऐलान कर दिया था। स्वयंवर के दौरान उन्होंने शो को पब्लिसिटी दिलाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन लास्ट में किसी भी कंटेस्टेंट को अपना जीवन साथी नहीं चुना। उनके इस फैसले से साफ हो गया था कि यह स्वयंवर सिर्फ पब्लिसिटी के लिए रचा गया है, शादी के लिए नहीं। शहनाज गिल बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अपनी नजदीकियों के चलते भी काफी सुर्खियों में बनी है। 67 साल के अनूप जटोला और 30 साल की जसलीन मथारू की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। इस तस्वीर में दोनों को दूल्हा दुल्हन के जोड़े में देख सब चौंक गए थे। जसलीन ने जहां लाल जोड़ा पहन रखा था, वहीं अनूप जटोला दूल्हे बने गेटअप में पगड़ी के साथ दिखाई दिए थे। फैंस इनकी शादी के कयास लगा रहे थे, लेकिन तभी अनूप जटोला ने वायरल तस्वीरों पर सफाई दी कि यह गेटअप सिर्फ उन्होंने फिल्म के लिए रखा था। वह अगर 35 साल के भी होते तो जसलीन से कभी शादी नहीं करते, क्योंकि उनका कहना है कि उनके परिवार को उनका पहनावा बिल्कुल पसंद नहीं आता। नेहा कक्कड़ ने भी होस्ट और सिंगर आदित्य नारायण के साथ शादी का खूब नाटक किया था। शो इंडियन आइडल में मेकर्स ने टीआरपी बढ़ाने के लिए इनकी झूठी शादी का कॉन्सेप्ट रचा था, जिससे कई दर्शकों ने सच भी मान लिया था। नेशनल टेलीविजन पर दोनों की शादी के कॉन्सेप्ट को इस तरह से रचा गया था कि इनके पेरेंट्स तक इसमें शामिल हो गए थे। हालांकि बाद में आदित्य के पिता उदित नारायण ने ही खुलासा कर इसके बारे में असलियत बताई थी कि यह सब टीआरपी के लिए किया गया था, लेकिन वह चाहते थे कि नेहा उनकी बहू बने। इससे पहले भी नेहा ने हिमांशु कोहली के साथ ढोंग किया था और आखिरी में शादी उन्होंने रोहनप्रीत के साथ ही की। बिग बॉस 4 में नजर आए अली और सारा ने बिग बॉस के घर के अंदर ही शादी की थी। पहले ये शादी सबको सच लग रही थी। शो से बाहर आते ही 1 महीने के भीतर दोनों ने शादी तोड़ दी और एक दूसरे से तलाक ले लिया। बताया जाता है कि इसके लिए उन्हें 50 लाख रुपए मिले थे, जिससे ये साबित हो गया था कि ये सब टीआरपी बढ़ाने के हथकंडे हैं। ड्रामा क्वीन राखी सावंत भले इन सब चीजों में कैसे पीछे रह सकती है, इनका नाम तो मुझे सबसे पहले ही ले लेना चाहिए था। उन्होंने भी रियलिटी शो राखी का स्वयंवर के जरिए सबको खूब बेवकूफ बनाया था। शो के दौरान राखी ने इलेश नाम के कंटेस्टेंट से सगाई की, लेकिन बाद में उससे रिश्ता तोड़कर शादी से इनकार कर दिया था और जनता भी बड़े ध्यान लगाए इनकी हरकतों को खूब एंजॉय करती है। कंट्रोवर्सी का एक और जाना माना चेहरा पूनम पांडे, जो आए दिन अपने बोल्डनेस के कारण खूब सुर्खियों में रहती हैं। 1 सितंबर 2020 को पूनम पांडे ने फिल्म निर्माता और निर्देशक सैम बॉम्बे के साथ शादी रचकर लोगों को हैरान कर दिया था। अपने गोवा हनीमून के दौरान पूनम पांडे ने सैम के खिलाफ मोलेस्टेशन का आरोप लगाया था। इस आरोप में सैम को गिरफ्तार भी किया गया था। बाद में दोनों का पैचअप भी हो गया। अब इससे तो साफ पता चल रहा है कि ये सब लाइमलाइट्स के लिए था और इसमें कोई भी असलियत या सच्चाई नहीं थी। रोडीज के बाद बिग बॉस से फेमस हुए प्रिंस नरूला भी किसी से कम नहीं है। इन्होंने भी काफी लड़कियों को डेट किया। चार्ली चौहान और अनुका को डेट करने के बाद प्रिंस ने बिग बॉस के शो में युविका चौधरी को डेट किया। जैसे ही वो शो से आउट हुई, प्रिंस ने नोरा फतेही संग खूब रोमांस किया और इस कारण लोगों को लगा कि इन दोनों का आगे जाकर फ्यूचर बन सकता है, लेकिन इन दी एंड प्रिंस ने युविका के साथ शादी रचा ली। राहुल महाजन कई वजहों से लाइमलाइट्स में बने रहे, कभी एंटरटेनमेंट को लेकर, कभी अपनी शादी को लेकर, कभी तलाक तो कभी घरेलू हिंसा के आरोप में। राहुल महाजन ने 2010 में रियलिटी शो में डिम्पी गांगुली के साथ शादी की थी, लेकिन बाद में दोनों ने तलाक ले लिया। अपने रास्ते अलग अलग करने के बाद दोनों ने अपने अलग अलग लाइफ पार्टनर चुन लिया और बाद में अपनी जिंदगी को खूब एंजॉय किया। वैसे बॉलीवुड में ऐसे कई अनगिनत सेलेब्स मौजूद हैं जिन्होंने शादी के नाम पर ढोंग किया है, और ये कितना सही है कितना गलत है, क्या ये आने वाले जनरेशन पर भारी पड़ सकता है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे अलविदा।